जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, हाल ही में हिंदुस्तान के जो हालात हैं थोड़े से बदल रहे हैं। बदल इसलिए रहे हैं कि रोज एक नई परिस्थिति पैदा होती है और इसके संदर्भ में लोगों के अपने अपने आकलन हैं। युवाओं को लेकर के अभी जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ दिल्ली के अंदर, कॉकरोच जनता पार्टी। अब बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं उस पर अपनी स्पष्ट राय दूं, वो सही है या गलत है। सही कहो तो विपक्ष खुश, गलत कहो तो सत्ता पक्ष खुश। तो क्या वीडियो इसलिए बनाऊं कि आप लोगों को प्रसन्न करूं, या वीडियो इसलिए बनाऊं ताकि आप सच्चाई को देख सके। सनातनियों, मेरा दृष्टिकोण हमेशा समस्या की जड़ पर होता है। मैं कभी भी कोई बात इसलिए नहीं कहता कि वो आपको अच्छी लगे, आप वीडियोस को देखें, व्यूज ज्यादा आए। मैं कभी भी वीडियो इस संदर्भ में बनाता ही नहीं हूं। लेकिन सनातनियों, बात को समझिए, सच्चाई का मोल लगाने वाले ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो सच के साथ खड़े होते हैं उनकी ताकत झूठ से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए मेरे चैनल पर जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सनातन पर दृढ़ विश्वास है। वो मुझ पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, सनातन पर विश्वास करते हैं। और यदि उनका ये विश्वास दृढ़ है तो चाहे जो परिस्थिति बन जाए, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो बात कर लेते हैं वर्तमान की परिस्थिति की। सनातनियों, हमारे सामने एक सुनहरा भविष्य भी है और एक गंभीर चेतावनी भी है। हम किसे चुनेंगे? आप सुनहरे भविष्य को चुनेंगे या गंभीर चेतावनी को? इसका फैसला कोई और नहीं करेगा, हम करेंगे। जब मैं बात कह रहा हूं कि हम करेंगे, इसका मतलब है हम भी, हमारा समाज भी, हमारी राज्य सरकारें भी और देश की सरकारें भी, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी। वर्तमान के अंदर हम पूरी दुनिया की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं हैं तो वो भारत में है। हमारी युवा आबादी, हमारी औसत आयु अगर पूरे विश्व के मुकाबले देखें तो हम सबसे ज्यादा युवा हैं। तो क्या ये बात हमारे लिए गर्व की नहीं है? निस्संदेह गर्व की है। लेकिन ये गर्व की बात हमारे लिए कब है? जब हमारा युवा वर्ग बेहतर अवस्था में हो, उसका भविष्य उज्जवल हो और उसके पास में भविष्य की नीतियां निर्धारित करने की ताकत हो। तब तो भारत का भविष्य स्वर्णिम है और एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन यदि युवा वर्ग आक्रोशित है, उसे सही दिशा नहीं मिल रही है, वो ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बन रहा है जिनकी नीयत कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रही, अगर राजनीतिक पार्टियां उनका दोहन कर रही हैं, अगर कट्टरपंथी विचारधारा उनका इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये एक गंभीर चेतावनी है। और ये सबके लिए है, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोग युवाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उन्हें जिहादी बना रहे हैं। अजमल कसाब की उम्र कितनी थी? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये कहने वाले युवा, उनकी उम्र कितनी है? ये भारत के युवा ही हैं। अजमल कसाब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पाकिस्तान से आया था। लेकिन जो नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कश्मीर के अंदर जो लोग हाथों में पत्थर लेकर के पत्थरबाजी करते थे, वो तो सब भारत के युवा हैं। ऐसे में एक गंभीर चेतावनी भी हमारे सामने है कि कैसे युवाओं का कट्टरपंथी विचारधारा के लोग दोहन कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लव जिहाद
क्या ये परेशानी किसी से छिपी हुई है? अजमेर का एक कांड जो हुआ था 1990 के आसपास के दशक की बात है, आप लोगों को ध्यान होगा, जहां कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट बनाया गया था और पूरे अजमेर के अंदर एक रैकेट काम कर रहा था और सारे के सारे लोग एक समुदाय विशेष के थे और उनका टारगेट स्कूल कॉलेजेस की वो लड़कियां थी जो संपन्न परिवारों से आती हैं और उनका देह शोषण हुआ था। अगर आपको याद नहीं तो गूगल से देख लेना, आपको अजमेर की वो घटना याद आ जाएगी। सनातनियों, ऐसी विकृत मानसिकता के साथ क्या देश का भविष्य बेहतर हो सकता है? तो बात आती है, फिर करें क्या? हां, हमको पता है ये, फिर करें क्या? हमने अपने युवाओं को आरक्षण के अंदर बांट दिया, हमने अपने युवाओं को जातियों में बांट दिया, हमने हमारे युवाओं को धर्म के आधार पर उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करने वाला एक हथियार बना दिया, हमने उन्हें बेहतर हूरों का सपना दिखाकर दिशा भ्रमित कर दिया। ऐसे में अगर कोई ये सोचता है कि उसकी कौम का भी भला हो जाएगा तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसीलिए सनातनियों, एक ही विकल्प हमारे पास है, युवाओं को सही दिशा देना। अगर युवाओं को सही दिशा दे पाएंगे तभी ये काम सही हो पाएगा और युवाओं को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले युवाओं के हाथ में रोजगार होना बहुत जरूरी है। युवाओं का घर से ही संस्कारित होना बहुत जरूरी है। युवाओं को सही दिशा देने का काम केवल सरकार का नहीं है, सबसे पहले हमारा है। हमारा मतलब हम अपने बच्चों को यदि संस्कार देंगे तो पहला बीज हम उनके भीतर रोपित करेंगे। सरकार उन्हें काम धंधा नौकरी देगी तो वो बीज रोपित होगा और उसके बाद जब वो युवा वर्ग समाज के अंदर, देश के अंदर बेहतर कार्य करेंगे, अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व बनेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्तित्व बनेंगे, सरदार पटेल जैसा व्यक्तित्व बनेंगे, तब यहां हमें भविष्य का वो फल प्राप्त होगा। इसीलिए केवल ये कह देने से कि हां रोजगार दे दो तो काम हो जाएगा, उससे भी नहीं होगा। संस्कार हमें अपने घर से देने होंगे, रोजगार सरकार को उपलब्ध कराना होगा और तब जाकर के भविष्य का एक सुनहरा सपना पूरा होगा। इसीलिए जिस देश के अंदर आज हमारी सबसे ज्यादा युवा आबादी है, अगर इसे समय रहते हमने एक स्वर्णिम अवसर के तौर पर नहीं लिया तो आने वाले समय के अंदर ये हमारे लिए सबसे बड़ी आपदा भी होगी, क्योंकि इतने सारे युवा जो भटक गए हैं, तो फिर इन भटके हुए युवाओं की जब अपनी स्थितियां ऐसी बनेंगी जब ये ना समाज की परवाह करेंगे, ना अपने धर्म की परवाह करेंगे, ना सरकारों की परवाह करेंगे, तो सोचिए कितनी बड़ी अराजकता इस धरती पर होगी और आने वाला भविष्य कैसा होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर पाएंगे। आपकी रूह कांप जाएगी ऐसे भविष्य को देखकर, जहां युवा पथभ्रष्ट हो, आक्रोशित हो, कोई नियम कायदे ना मानता हो। उस समाज की आप कल्पना करके देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी, ये मेरा दावा है। इसीलिए सनातनियों, एक बात को बड़ी गंभीरता से समझिए, जैन क्रांति, कॉकरोच जनता पार्टी, ये वो मंसूबे हैं जो ये बता रहे हैं कि युवाओं का इस्तेमाल अगर अराजकता के लिए हुआ तो कितना बड़ा विध्वंस होगा, और इसी युवा का अगर उपयोग मानव के कल्याण के लिए हुआ तो हमारा आने वाला भविष्य इतना उज्जवल होगा, जहां हम अपने देश का, अपनी दुनिया का भविष्य इन युवाओं के हाथों में सौंप करके निश्चिंत हो सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियां
सही दिशा में जाएंगी। इसीलिए सनातनियों, केवल अपने बारे में सोच लेना, अपने धर्म के लिए सोच लेना, केवल अपने परिवार के लिए सोच लेना, ये बहुत छोटी मानसिकता है। ये मानसिकता आपको थोड़े समय के लिए खुश रख सकती है, लेकिन आने वाले समय के अंदर यही सोच आपके लिए संकट का कारण भी जरूर बनेगी। इसीलिए गंभीर चेतावनी भी है, हमारे लिए भी है, सरकारों के लिए भी है, पूरी दुनिया के लिए है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो भविष्य बहुत ही अंधकार में होगा। अमेरिका के अंदर युवाओं के स्कूल के अंदर गोलीबारी का करना, धर्म के नाम पर लोग अपने आप को मरने मारने को तैयार हैं, जिहादी तैयार हो रहे हैं। और हिंदू वर्ग के अंदर जो मैं बात कह रहा हूं बहुत समझ के कह रहा हूं, हिंदू वर्ग के अंदर युवा धर्म से दूर होता जा रहा है। उसे ना ईश्वर पर विश्वास है, ना धर्म पर विश्वास है, ना नेक काम करने पर विश्वास है। उसे अगर विश्वास है तो पैसे कमाओ और ऐश करो। और ये सोच जो हिंदू वर्ग के युवाओं के बीच में है, ये एक अच्छा भविष्य नहीं दिखा रही है। इसीलिए सनातनियों, गंभीर संकट है, चेतावनी है, और इस पर हमें काम जरूर करना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये बच्चे हमारे हैं या नहीं हैं, कि मेरे घर के सदस्य हैं या नहीं हैं। हमारे आसपास जितने भी युवा हैं, उन युवाओं को सही रास्ता दिखाना, उनके लिए जो बन पड़ता है हमसे, हम उनके लिए करें। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके रोजगार, उनके संस्कार, उनके विचार बेहतर कैसे हों, इसके लिए हम जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, हमें एक अपना छोटा प्रयास तो करना ही होगा। सरकार ये नहीं कर सकती, समाज ये नहीं कर सकता, लेकिन हम अकेले ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे भीतर ये भावना है कि हमें युवाओं के लिए कुछ करना है, तो हम जहां भी होंगे, हमसे युवा मिलेंगे जरूर, और वहां उनसे आत्मीयता से बात की जाए, उनको समझा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, और उन्हें एक आधुनिकता के साथ एक सही रास्ता दिखाया जाए, तो निस्संदेह आने वाला समय इन युवाओं का तो है, लेकिन ऐसे युवाओं का जो धर्म के रास्ते पर हो, जो सनातन के रास्ते पर हो, जिनकी नीयत नेक हो, और जो ना सिर्फ अपने परिवार का, अपने देश का, बल्कि संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की कामना रखते हो। और ये कार्य हम सबको अपने अपने घरों से करना है। इसीलिए भारत का एक सुनहरा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन एक गंभीर चेतावनी के साथ। अब हम किसे चुनेंगे, ये फैसला कोई और नहीं कर सकता। ये फैसला आपको और हमें करना है। इसीलिए सनातनियों, समय रहते किसी विषय पर बात रखना, ये दूरदर्शिता होती है। और केवल मैं इतनी सी बात करूं, हाँ कॉकरोच जनता पार्टी, जैन ये वो, तो ये राजनीतिक बातें होंगी। ये वो बातें होंगी जो लोग चाहते हैं कि लोग करें, ताकि लोगों के बीच में एक नैरेटिव सेट हो। और ये नैरेटिव जो सेट होगा, ये नैरेटिव आने वाले समय के अंदर उनके मंसूबों को कामयाब करने की दिशा में होगा, जो ये बताता है कि उनके मंसूबे ठीक नहीं हैं। हमारे युवा एक बहुत बड़े भ्रम के जाल में फंस रहे हैं, और इन्हें इस जाल से बाहर निकालने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जैन क्रांति के अंदर हिंदुस्तान के पूरे युवा शामिल नहीं हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का समर्थन नहीं है, लेकिन समस्या युवाओं की है, भविष्य संपूर्ण युवाओं का है। तो हमें कार्य पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं करना है, बल्कि सारे हमारे युवाओं के लिए करना है। तो ऐसी समस्या कभी पैदा होगी ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की वीडियो में मैंने केवल आपको एक दृष्टिकोण दिया है। इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
अपने अपने विचार अपने अपने माध्यम से लोगों के बीच रखें। सनातन इस दृष्टिकोण में क्या कहता है, इसके संदर्भ में भी समय समय पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, और एक ऐसा दिशा निर्देश जो सनातन के आधार पर हो, जो हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर करे, इसके संदर्भ में आप लोगों के सामने बात जरूर रखूंगा। इसीलिए मैं अपना कार्य पूरा ईमानदारी से करूंगा, और मैं भी ये चाहता हूं कि आप लोग भी अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।